हेलो गाइस, भाग रहे थे ऑनलाइन क्लास में आप लोगों के साथ गाइस। पॉलिटिकल साइंस का गाइस ये आपका टेस्ट सीरीज का छठी सीरीज गाइस। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में शेयर करना बोले। चलो हम प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जो प्रश्न नंबर 1 है आपका, जो 1857 में प्रकाशित द स्टडी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन थे? ये थे आपके वुड्रो विल्सन थे। जो वुड्रो विल्सन थे ये आपके क्या थे? इनकी जो पुस्तक थी द स्टडी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन की उनकी पुस्तक थी, ये 1857 में क्या हुई थी? प्रकाशित हुई थी गाइस। और इस शास्त्र में वैज्ञानिक बुनियादों की बात करते हुए इनको विकास करने का जो आवश्यकता पड़ी उन्होंने क्या दिया था? जोर दिया था। प्रश्न नंबर 2 की बात करें, पद सोपान व्यवस्था को दोषों को दूर करने के लिए किसने किसने पुल व्यवस्था का प्रतिपादन किया था? ये किया था गाइस हेनरी फ्योल ने। जो हेनरी फ्योल की बात करते हैं, हेनरी फ्योल के पद सोपान प्रणाली के दोषों के क्या करते हैं? दूर करने के उपाय की बात बताते हैं और कहते हैं कि जो लंब रेखा होती है उनके संबंधों में स्थापित की बात करते हैं और संबंध साथ साथ संगठन के समांतर अधिकार का भी संबंध में होना स्थापित होना चाहिए था। हेनरी फ्योल का कहना था कि इसे हम क्या बोलते, एक गैंगों का लंब नाम दिया था इन्होंने, गैंगों का प्लंक नाम दिया था इन्होंने हेनरी फ्योल ने। प्रश्न नंबर हम नेक्स्ट की बात करें, जो प्रश्न नंबर आपका 3 है, आदेश की एकता सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? जो आदेश की एकता है, इससे जो आदेश की एकता सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है आपका, बहुत से अधिक अधिकारों से ग्रहण करना या अपने ऊपर से ऊपर केवल एक अधिकारी से आदेश प्राप्त करना। ये दो परस्पर विरोधी आदेशों का पालन करना। कौन सा गाइस? ये चारों उपयुक्त में से इसमें से कोई नहीं। ये था गाइस आपका जो अपने से ऊपर क्या करना था, जो अपने से ऊपर केवल एक अधिकारी का अपने से ऊपर एक अधिकारी से आदेश प्राप्त करना है। प्रश्न नंबर 4 की बात करें हम, जो भारतीय लोक प्रशासन का संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपका नई दिल्ली में। और प्रश्न नंबर हम 5 की बात करें हम, जो प्रश्न नंबर 5 है, हड़तोन प्रयोग को किसके नेतृत्व में किया गया था? ये किया था जो हड़तोन प्रयोग किसके नेतृत्व में किया गया था गाइस? ये किया गया था आपका एल्टन म्यू के द्वारा। प्रश्न नंबर हम 6 की बात करें, प्रश्न नंबर 6 आपका पोस्ट कोप दृष्टिकोण संबंधित था, किससे संबंधित है आपका? ये आपका लूथर गुलिक से संबंधित था। प्रश्न नंबर 7 है, ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये किया था वी.डी. गार्नर के द्वारा। पोस्ट ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग किया था वी.डी. गार्नर के द्वारा। प्रश्न नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित में मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही विशिष्ट गुण क्या है? क्या होना चाहिए आपका? जो मैक्स वेबर के अनुसार जो नौकरशाही से विशिष्ट गुण होना चाहिए था गाइस, ये विधिक बौद्धिक सत्ता में बात करते हैं। प्रश्न नंबर हम 9 की बात करें, भारतीय पुलिस सेवा निम्न में से किस विभाग मंत्रालय के अधीन आती है? किसके अंतर्गत आती है गाइस? ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। प्रश्न नंबर 10 की बात करें, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? एक ही की जाती गाइस, राष्ट्रपति के द्वारा। जो भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 11 की बात करें, जो भारत में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय अकेडमी कहाँ है? ये गाइस बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी के आपका ये मसूरी में स्थित है गाइस। कहाँ पे आपका? ये मसूरी में स्थित है आपका। प्रश्न नंबर हम 12 की बात करें, जो प्रशिक्षण की विशेषता क्या होनी चाहिए? तैयारी, अभिविन्यास या ज्ञान? ये आपका उपयुक्त सभी। जो प्रशिक्षण की विशेषता होती है आपकी तैयारी होनी चाहिए, अभिविन्यास और ज्ञान उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर हम 13 की बात करें, जो प्राचीन काल में किस देश में प्रतियोगिता के माध्यम से जो लोक सेवा आयोग की भर्ती होती थी? ये आपका चाइना में। प्रश्न नंबर 14 की बात करें, किसने कहा कि जो लोक प्रशासन में सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य क्या होता है? लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। ये क्या था? एल.डी. वाइट के द्वारा कहा गया था, जो लोक प्रशासन के सभी कार्य जो आते हैं जिनका उद्देश्य क्या होता है? लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है, ये एल.डी. वाइट ने कहा था। प्रश्न नंबर
15 की बात करें, जो 15 है आपका, किसने पद सोपान को स्केलर पद्धति का नाम दिया था? ये दी गया था मोने एम रेले ने, जो इन्होंने कहा था जो पद सोपान को स्केलर पद्धति का नाम दिया था, ये मोने एम रेले के द्वारा दिया था। प्रश्न नंबर 16 आपका, जो विभागीय संगठन के 4 आधारों का विचार किसने दिया था? किसने दिया था गाइस? जो विभागीय संगठन के आधारों पर, जो विभागीय संगठन के 4 आधारों का विचार किसने दिया था? ये लूथर गुलिक ने दिया था। प्रश्न नंबर हम 17 की बात करें, जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन के संबंधित है? जो अनुच्छेद 280 गाइस, ये भारतीय जो वित्त आयोग है इससे संबंधित है, अनुच्छेद 280। प्रश्न नंबर है 18, एस्टेन समिति जो समिति होती है प्रतिपादन किससे संबंधित है? एस्टेन समिति किसी प्रतिपादन किससे संबंधित है? ये थे आपका प्रशिक्षण से संबंधित। प्रश्न नंबर बात करें 19 है, जो प्रश्न नंबर 19 है आपका, निम्नलिखित में से ये कौन सा लोक प्रशासन का जनक माना जाता है? कौन है गाइस? लोक प्रशासन के जनक कौन है? ये आपका कौन है गाइस? लोक प्रशासन जो वुड्रो विल्सन है आपके, ये लोक प्रशासन के जनक हैं। प्रश्न नंबर 20 की बात करें, निम्नलिखित में से सुशासन पर लिखी गई पुस्तक रिवेंटिंग गवर्नमेंट की लेखक कौन है? ये आपके गाइस कौन से गाइस? निम्नलिखित में से सुशासन पर जो 20 है आपका, निम्नलिखित में से सुशासन पर लिखी गई पुस्तक रिवेंटिंग गवर्नमेंट के लेखक कौन है? ये आपका डेविड ऑस्बोर्न एवं डेड गेलर के द्वारा, जो डेविड ऑस्बोर्न है और टेड गेवलर है, इनके द्वारा सुशासन पर लिखी गई पुस्तक रिवेंटिंग और गवर्नमेंट है। प्रश्न नंबर बात करें हम 21 है, 21 के प्रश्न नंबर आपका, जो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के चुनाव आयोजित किए गए थे, कब किए थे गाइस? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के चुनाव आयोजित किए गए थे, कब किए दिए थे? ये जुलाई 1946 में संविधान सभा में क्या हुआ था? चुनाव आयोजित किए गए थे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा में जो चुनाव किए गए थे जुलाई 1946 में किए गए थे। प्रश्न नंबर आपका 22 है, नगर राज्य शब्दावली संबंधित है, ये किससे संबंधित है? ये प्राचीन यूनान से संबंधित है। प्रश्न नंबर हम 23 करते हैं, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन के जो महात्मा गांधी द्वारा जो असहयोग आंदोलन था, ये कब वापस लिया गया था गाइस? ये लिया गया था आपका, जो चोरी हिंसा में हिंसा की वारदात होने के कारण क्या था, महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन था, ये महात्मा गांधी जब जो चोरी हिंसा कारण हुआ था या हिंसा हुई थी, इसी के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। प्रश्न नंबर 24 की बात करें, जो 24 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वस्थ जनमत निर्माण में बाधा है? क्या गैस? इसका जो आंसर आपका सांप्रदायिक प्रचार प्रसार की जो सांप्रदायिक प्रचार प्रसार की जो बाधा होती गई, जो एक स्वस्थ जनमत निर्माण की बाधा होता है, ये सांप्रदायिक प्रचार प्रसार के सी, ये आपका यहाँ पे सी हो रखा है, ये बी है गैस आपका, बी और सी, ये आपका आंसर कौन सा है आपका? ये सी बी वाला आंसर है, सांप्रदायिक प्रसार से। प्रश्न नंबर हम 25 की बात करते हैं, प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? जो प्रजातंत्र है इसमें जो राजनीतिक दल के निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? ये आपका कौन सा है? कौन सा गाइस? ये आपका प्रेस को नियंत्रित करना। क्या करना? प्रेस को नियंत्रण करना। प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं हो सकता है? प्रेस को नियंत्रित करना। प्रश्न नंबर हम 26 की बात करें, प्रश्न नंबर 26 है आपका, होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो होम रूल आंदोलन था इसका जो मुख्य उद्देश्य गाइस आपका भारत के लिए क्या करना था? स्वशासन की मुख्य उद्देश्य था। होम रूल आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य भारत के लिए क्या? स्वशासन के मुख्य उद्देश्य था उनका। प्रश्न नंबर 27 आपका, मास का जो अंतिम उद्देश्य स्थापित करना था,
जो मार्क्स का जो अंतिम उद्देश्य था गाइस, ये एक वर्गहीन समाज की बात की थी। मार्क्स ने कहा था जो अंतिम उद्देश्य था इनका, उन्होंने कहा था एक वर्गहीन समाज की बात की थी मार्क्स ने। प्रश्न नंबर 28 है आपका, जो आधुनिक उदारवाद पारस्परिक जो उदारवाद से भिन्न क्यों है? ये गाइस है उसका आपका आंसर आपका डी है। यह विश्व को सभी प्रकार के अत्याचारों एवं शोषण को से मुक्त रखना चाहता है। जो आपका ये कौन सा है आपका 28 है, जो आधुनिक उदारवाद पारस्परिक उदारवाद से भिन्न क्यों है? ये है आपका आंसर डी है। यह क्या कहता है कि जो विश्व को जो सभी प्रकार के जो अत्याचार होते हैं ये शोषण से मुक्त रखना चाहता है आधुनिक उदारवाद। प्रश्न नंबर 29 आपका, संविधान सभा के परोप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जो परोप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव। प्रश्न नंबर 30 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? ये आपके डेविड ईस्टन है। जो आपके निम्नलिखित में से जो लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित नहीं, ये डेविड ईस्टन है। प्रश्न नंबर गाइस अब इसमें खत्म हो गया आपके। प्रश्न नंबर 1 में अलग से करा रहा हूँ। जो उदारवाद होते हैं उत्तर होता है, उत्तर व्यवहारवाद होता है। जो गाइस उत्तर क्या होता है? व्यवहारवाद। जो उत्तर व्यवहारवाद बल देता है, किसमें बल देता है? मैं ऑप्शन देता हूँ आपको। उत्तर व्यवहारवाद बल देता है उपादेयता पर देता है या कीर्ति पर देता है? उपादेयता पर या आपका कीर्ति पर, ये दोनों पे, ये इसमें किसी में नहीं। ये देते आपका कीर्ति पर बल देता है। जो उत्तर व्यवहारवाद होता है, जो उत्तर व्यवहारवाद बल देता है कीर्ति पर। प्रश्न नंबर हम बात करें जो 31 तो होगा आपका। ये 32 प्रश्न नंबर आपका जो है, जो डेविड ईस्टन के आगत निर्गत विश्लेषण का मुख्य चर क्या हो सकते हैं? जो डेविड होता है, डेविड ईस्टन है। जो गाइस डेविड ईस्टन के अंतर्गत इसमें आता है जो आगत होता है, आगत निर्गत विश्लेषण के मुख्य चर क्या हो सकते हैं? ये आपका मांग या समर्थन या पुनः निवेश या उपरोक्त सभी। इसका आंसर गाइस उपरोक्त सभी हैं। जो डेविड ईस्टन के आगत और निर्गत विश्लेषण के मुख्य चर क्या हो सकते हैं? ये मांग हो सकता, मांग और समर्थन और पुनः निवेश। प्रश्न नंबर आपका 33 आता है। जो 33 नंबर है आपका, राज्य केवल समुदाय का समुदाय नहीं है, यह बल्कि क्या एक सर्वोच्च समुदाय है। ऑप्शन एक पहला का आपका प्लेटो ने कहा था या अरस्तु ने? अरस्तु या आपका मैकियावेली, ये आपका चौथा ऑप्शन है बोंदा। राज्य केवल समुदाय का समुदाय नहीं है बल्कि क्या एक सर्वोच्च समुदाय, ये आप स्टेटमेंट दिया था अरस्तु ने। प्रश्न नंबर हम 34 की बात करें, जो संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल नहीं होना चाहिए। जो संसद है गाइस आपका संसद है, संसद के जो 2 सत्र होते हैं, 2 सत्रों के क्या होते हैं? जो 2 सत्रों के मध्य का जो अधिकतम होता है क्या है? अधिकतम अंतराल नहीं होना चाहिए। एक होता है आपका 1 माह या 3 माह या 6 माह या 9 माह। कितने महीने का अंतर नहीं होना चाहिए? जो संसद के दोनों सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल नहीं होना चाहिए, 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू बने रहने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।